What? What, do you think that that's cool or something? What do you think? Doing this is very cool or something? Which means कि तुम्हें क्या लगता है कि ये करना बहुत कूल है या कुछ और लगता है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जो दिल को छू जाती है, आंखों को नम कर देती है और दिल में एक गहरी छाप छोड़ देती है। द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि एक कहानी है दो कैंसर पेशेंट्स की, हेजल ग्रेस एंड ऑगस्टस वॉटर्स, जिनकी मुलाकात एक सपोर्ट ग्रुप में होती है। एक ऐसी चीज़ जो कैजुअली उनके बीच में स्टार्ट होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है एक अनफॉरगेटेबल स्टोरी में। ये मूवी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी कितनी छोटी है, लेकिन हमें उसे कैसे जीना है वो हमारे हाथ में है। इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी डेज वी लिव, it's about how deeply we live them. So hello everyone, welcome back to the channel and today's video is going to be very interesting क्योंकि आज हम इंग्लिश को सीखने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग मूवी के साथ, which is The Fault in Our Stars. Yes, you heard it right, The Fault in Our Stars. एंड इस वीडियो में मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है इस मूवी से, एंड उस क्लिप में जितने भी डायलॉग्स होंगे मैं उन सबको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाऊंगी। साथ ही साथ हम शैडोइंग प्रैक्टिस भी करेंगे, जिसमें हर डायलॉग के बाद मैं वीडियो को पॉज करूंगी एंड उसमें जो भी डायलॉग्स होंगे हम उनको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, सेम टोन में, सेम फ्लुएंसी के साथ एंड सेम एक्सप्रेशंस के साथ, जो कि एक टाइप ऑफ आपके लिए स्पीकिंग प्रैक्टिस है जो आपकी इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बस बिगिनर्स के लिए है, अगर हमें इंग्लिश आती है तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, देन यू आर पेजिकली मिस्टेकन। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आती भी है, स्टिल दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि आप सीखोगे कि कैसे आप इंग्लिश बोल सकते हो फ्लुएंटली, स्मूथली एंड विद एक्सप्रेशंस, which is very important. So if you want to learn English in the most fun and practical way, here you go, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी बोरिंग ग्रामर रूल्स नहीं करने जा रहे हैं, इंग्लिश की हैवी थ्योरीज नहीं पढ़ने जा रहे हैं हम इंग्लिश सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। So now, without wasting time, now let's just go straight into the scene. Let's start. Alright, so now let's see that what is the first dialogue which we are having in this clip. Let's start. Really? That is disgusting. So, she's saying, really? That is disgusting. What does it mean? Really is when we say सच में, and that is disgusting. That is disgusting का मतलब ये बहुत घिनौना है, ये बहुत घिनौना है, ठीक है। So, really that is disgusting, which means सच में ये बहुत घिनौना है, ठीक है। ओके, सो लेट मी जस्ट टेल यू द फॉर्मेट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द इंट्रो पार्ट। सबसे पहले मैं आपको हिंदी में समझा दूंगी कि क्या इसका हिंदी मीनिंग है, क्या इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, एंड उसके बाद मैं सेम चीज़ को बोर्ड पे लिखूंगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। एंड एट लास्ट सबसे ज़रूरी पार्ट जिसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, द शेडोइंग प्रैक्टिस, जिसमें एक एक डायलॉग के बाद आई विल पॉज द वीडियो एंड हम उस सेम डायलॉग को इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, तो हमारा पहला सेंटेंस है really that is disgusting, which means सच में ये बहुत घिनौना है, ठीक है। now let me write it on the board. सच में ये बहुत घिनौना है, ठीक है। really that is disgusting, which means कि सच में ये बहुत घिनौना है, ठीक है। सच में ये बहुत घिनौना है। अब प्रैक्टिस करते हैं। यू हैव टू स्पीक सेम टोन, सेम पिच एंड you can say with the same expressions you have to speak it. Okay, really that is disgusting. Really that is disgusting. Really that is disgusting. All right, now let's come to the next dialogue we are having here. What? What, do you think that that's cool or something? Then she says, what do you think that is cool or something, which means कि तुम्हें क्या लगता है कि ये बहुत cool है या कुछ और? तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज़ बहुत cool है करनी या फिर कुछ और लगता है, ठीक है। What do you think it is cool or something, ठीक है।
व्हाट डू यू थिंक इट इज कूल और समथिंग व्हिच मींस कि तुम्हें क्या लगता है कि ये बहुत कूल है या कुछ और, ठीक है। तुम्हें क्या ये करना बहुत कूल है या कुछ और। Alright, so what is the sentence? What do you think doing this is very cool or something? Which means कि तुम्हें क्या लगता है कि ये करना बहुत cool है या कुछ और लगता है, ठीक है। तो in that manner she is asking him. अब हम कर लेते हैं अपनी shadowing practice with this sentence. What do you think that's cool or something? What do you think that's cool or something? What do you think that's cool or something? Okay, so एक बार नहीं बोल पा रहे हो, 2 बार नहीं बोल पा रहे हो, 3 बार भी नहीं बोल पा रहे हो, तो बार-बार अगर आप सेम चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल सी द इम्प्रूवमेंट इन योरसेल्व्स। ऑलराइट, आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। You just ruined this whole thing. The whole thing? Yes, this whole thing. Oh. Then the next sentence is, you just ruined this whole thing. The whole thing. Yes, the whole thing. Oh man. Then she says, you just ruined the whole thing, which means कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। Then he says, the whole thing? सब कुछ. Then she replies, yes, the whole thing, which means कि हाँ सब कुछ, ठीक है। And then the boy replies, oh man, which means कि अरे यार, ठीक है। So पहली चीज, she is saying, you have ruined the whole thing. You have ruined the whole thing, which means कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। And then the boy says the whole thing. She says उसका मतलब कि सब कुछ, और तब रिप्लाई में आता है कि हाँ सभी कुछ। फिर the boy says oh man, which means कि अरे यार, ठीक है। इसको एक बार लिख के देख लेते हैं। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। You just ruined this whole thing. तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। Then he says the whole thing. सब कुछ। Yes, this whole thing. हाँ, यही सब कुछ। Then he says oh man, which means कि अरे या, ठीक है। So now let's just practice. You have ruined this whole thing. You have ruined this whole thing. You have ruined this whole thing. Alright. I hope आप मेरे बात बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हो जहाँ पे मैं पॉज ले रही हूँ। Alright. अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। Man. You were doing really well too. Then she says, you are doing really well too. You are doing really well too. कि तुम सच में बहुत अच्छा कर रहे थे। तुम सच में बहुत अच्छा कर रहे थे। You were doing really well too. You were doing really well too, which means कि तुम सच में बहुत अच्छा कर रहे थे, ठीक है। तुम सच में बहुत अच्छा कर रहे थे। You were doing really well too. You were doing really well too, which means कि तुम सच में बहुत अच्छा कर रहे थे। तुम सच में बहुत अच्छा कर रहे थे। Got it? आगे देखते हैं।
God, there's always a Hamarsha, isn't there? Then she is saying there are always a Hamarsha, isn't there? कि हमेशा कोई ना कोई कमजोरी होती है ना? हमेशा Hamarsha means कमजोरी, ठीक है? Many people say that कमजोरी को तो we can write weakness also. तो weakness तो कमजोरी होती है, बट इंग्लिश में आप एक चीज को 100 और more than 100 अलग अलग वर्ड से भी बोल सकते हो. So that is why we are learning the basic English, the intermediate English and the advanced English. So कमजोरी को in the advanced English we call it hamartia, which means कि इस sentence का मतलब है कि हमेशा कोई ना कोई कमजोरी होती ही है ना? ऐसे करके she is saying there is always an inertia, isn't it? So which means कि हमेशा कोई ना कोई कमजोरी होती है ना? God, there's always a Hamarsha, isn't there? And हमेशा कोई ना कोई कमजोरी होती है ना? There's always a inertia, isn't it? There's always a inertia, isn't it? There's always a inertia, isn't it? कि हमेशा कोई ना कोई कमजोरी होती है ना, ठीक है? So this was the meaning. आगे देखते हैं. Alright, so now let's come to the another dialogue we are having in this clip. Let's see what is that. And yours is even though you had freaking cancer. And then she says, and yours is even though you had freaking cancer, which means कि और तुम्हारी कमजोरी तब है जब तुम्हें कैंसर है, ठीक है? और तुम्हारी कमजोरी कैंसर होने के बावजूद भी है. And yours is even though you had freaking cancer. And yours is even though when you had freaking cancer, which means कि और तुम्हारी ये कमजोरी तब है जब तुम्हें कैंसर है, ठीक है? Alright, आगे देखते हैं. Sir, you're willing to give money to a corporation for the chance to acquire even more cancer? Alright, a very nice and a bit longer sentence which says, you're willing to give money to a corporation for the chance to acquire you even more cancer? You are willing to give money to a corporation for the chance to acquire even more cancer. What does it mean? It means कि तुम एक कंपनी को पैसे दे रहे हो ताकि तुम्हें और ताकि तुम्हें मौका मिल सके और कैंसर करवाने को. तुम एक कंपनी को पैसे दे रहे हो ताकि तुम्हें मौका मिल सके अपना कैंसर बढ़ाने को, ठीक है? So you are willing to give money to a corporation for the chance to acquire even more cancer. Alright, so it means कि तुम एक कंपनी को पैसे दे रहे हो ताकि तुम्हें और कैंसर हो सके. Got it? You are willing to give money to a corporation for the chance to acquire you even more cancer. Repeat it. Alright. You are willing to give money to a corporation for the chance to acquire you even more cancer. Got it? आगे देखते हैं. Let me just tell you that not being able to breathe sucks. Then she says, let me just tell you that not being able to breathe sucks. Let me just tell you that not being able to breathe sucks, which means कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अगर कि सांस ना ले पाना कितनी बुरी चीज होती है, ठीक है? कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि सांस ना ले पाना कितना बुरा होता है. मैं तुम्हें बताना
चाहती हूँ कि सांस ना ले पाना कितना बुरा होता है. Alright, so what is the sentence? Let me just tell you that not being able to breathe sucks. Let me just tell you that not being able to breathe sucks, which means कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि सांस ना ले पाना कितना बुरा होता है. ठीक है? I want you to repeat the sentence, all the sentences after me. Okay, let's start. Let me just tell you that not being able to breathe sucks. Let me just tell you that not being able to breathe sucks. Got it? आगे देखते हैं. It totally sucks. Then she says it totally sucks कि बहुत ज़्यादा ही बुरा होता है. ठीक है? Oh, Marcia. It's a fatal flaw. Then he says, oh Hamartia, but she says it's a fatal flaw, which means कि पहले this boy says कि oh कमजोरी, तो वो कहती है कमजोरी नहीं जानलेवा कमजोरी. ठीक है? oh Hamartia, it's a fatal flaw, which means कि कमजोरी नहीं जानलेवा कमजोरी. ठीक है? तो पहले लड़का बोलता है oh Hamartia, which means कि कमजोरी. Then the girl replies it's a fatal flaw, कमजोरी नहीं जानलेवा कमजोरी. Got it? आगे देखते हैं. Fatal. Hazel Grace, they don't actually hurt you unless you light them. Okay. Then he says, Hazel Grace, they don't actually hurt you unless you light them. Which means कि Hazel Grace उसका नाम लेके बोलता है कि ये तब तक हमें तकलीफ नहीं पहुंचा सकती है जब तक हम इन्हें जलाएं ना. ठीक है? Hazel Grace, ये तब तक हमें तकलीफ नहीं पहुंचा सकती हैं जब तक हम इन्हें जलाएं ना. Alright. So, what does he say? Hazel Grace, they don't actually hurt us until we light one. Which means कि Hazel Grace ये तब तक हमें तकलीफ नहीं पहुंचा सकती हैं जब तक हम इन्हें जलाएं ना. ये हमें तकलीफ पहुंचा सकती हैं जब तक हम इन्हें जलाएं ना. Alright. Hazel Grace, they don't hurt us until we light one or until we light them. तो what does it mean कि Hazel Grace ये तब तक हमें तकलीफ नहीं पहुंचा सकती हैं जब तक हम इन्हें जलाएं ना. Got it? आगे देखते हैं. I never lit one. Then he says, I never lit one. कि मैंने आज तक एक भी नहीं जलाई है. I never lit one, which means कि मैंने आज तक एक भी नहीं जलाई है. Alright, आगे देखते हैं. उससे पहले एक बार आप इसको बोलो. I never lit one. I never lit one. Alright. It's a metaphor, see? You put the thing that does the killing right between your teeth. But you never give it the power to kill you. Then he says, it's a metaphor. Metaphor मतलब जब भी हम किसी चीज़ को, for example, if I say time is money, which means कि time actually पैसा नहीं है, लेकिन हम उसको वैसे compare करें. Metaphor is like कि we are not directly saying the thing, but we are indirectly saying the same thing. तो वो कह रहे हैं कि ये एक metaphor है, ये एक रूपक है जिसमें कि मैं एक जानलेवा चीज़ को अपने दांतों के बीच में रख रहा हूँ, लेकिन मैं उसको वो ताकत नहीं दे रहा हूँ कि वो मेरी जान ले सके. ठीक है? So which means कि each and everything is our hand. हम एक ऐसी चीज़ को अपने दांतों के बीच में रख सकते हैं, अपने इतने करीब रख सकते हैं, उसके बाद भी we are not giving that power. So he is saying that it's a metaphor. I'm keeping it between my teeth, but still I'm not giving it the power to kill me. Which means कि मैं एक जानलेवा चीज़ को अपने दांतों के बीच में रख रहा हूँ, लेकिन तब भी मैं उसे वो पावर नहीं दे रहा हूँ कि वो मेरी जान ले सके. Got it? All right. So But you never give it the power to kill you.
A metaphor. A metaphor. तो वो कहते हैं कि एक रूपक है. Alright. So that's it for today's video. We are done with the clip and we are done with the video as well. I hope आपको सारे डायलॉग समझ आए होंगे. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो then please इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब. Thank you for watching. Stay tuned.